दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल इजी जीएसटी फॉर यू में। मैं हूं आपका होस्ट गिरीश कुलकर्णी और हमारी जो जजमेंट एंड प्रोनाउंसमेंट केस लॉस की जो सीरीज है उसमें आज हम एक बहुत ही क्रूशियल जजमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। द जजमेंट इज डिलीवर्ड बाय ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट एंड इट इज इन द केस ऑफ डीवाई बिथल एंटरप्राइजेस वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर। इस केस लॉ में जो टॉपिक इन्वॉल्व है, इशू इन्वॉल्व है, that is denial of input tax credit in case the supplier does not remit the taxes to the government। तो आपको पता है ये इशू केवल जीएसटी में ही नहीं तो काफी पुराना इशू है। सेल्स टैक्स के टाइम पे, वैट के टाइम पे, स्टेट टैक्स जो थे उसके टाइम से ये चलता आ रहा इशू है। और उसमें ये जो वेलकमिंग जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि बायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई नहीं किया जा सकता merely because the supplier has not remitted the tax to the government। ये पहले भी सिमिलर जजमेंट्स डिलीवर हुआ था काफी कोर्ट्स में, इंक्लूडिंग दिल्ली हाई कोर्ट का इंपॉर्टेंट जजमेंट था अराइज इंडिया का केस में, एक्सेप्ट बॉम्बे हाई कोर्ट जो महालक्ष्मी जिनिंग का केस है वहां पे वो अलाउ क्रेडिट नहीं किया गया था। बट यस, जीएसटी एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न इट इज अ वेलकमिंग डिसीजन जिसमें कहा गया है कि द एलिजिबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट cannot be denied because the seller has not remitted the tax। I will try to brief the facts और क्या हुआ था इस केस में so that you will be in a better position to appreciate the provisions of the law। सेक्शन 16 के हिसाब से अगर टैक्स इज नॉट पेड तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट बायर को डिनाई किया जा सकता है। इस केस में क्या हुआ था, जो डीवाई बिथल एंटरप्राइजेस है, इज अ ट्रेडर इनटू रबर शीट्स, had procured some material from couple of sellers और उन्होंने जो भी टैक्स लगा के बिलिंग किया था उसका पूरा पेमेंट उन्होंने डीवाई बिथल एंटरप्राइजेस ने उनको पेमेंट किया था। मोस्ट ऑफ द पेमेंट वाज मेड थ्रू बैंकिंग चैनल्स एंड द टैक्स वाज these sellers failed to deposit the tax to the government and based on this fact the officer, state tax officer, denied the input tax credit to डीवाई बिथल एंटरप्राइजेस who is the buyer in this case। तो इसके चलते एक रिट फाइल किया था एप्लीकेंट ने और पिटिशनर जो डीवाई बिथल एंटरप्राइजेस है उन्होंने यही कहा था कि इस केस में हमें एलिजिबिलिटी क्लियरली है और ये डिनाई होना नहीं चाहिए। तो कोर्ट ने जो जजमेंट यहाँ पे ऑर्डर पास किया हुआ है उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि स्टेट टैक्स ऑफिसर ने यहाँ पे सेलर है हु इज अ डिफॉल्टिंग पार्टी जिन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट कलेक्ट किया हुआ है बायर से लेकिन गवर्नमेंट को डिपॉजिट ट्रेजरी में डिपॉजिट नहीं किया हुआ है, तो दैट इज अ डिफॉल्टिंग पार्टी और इस पे क्या एक्शन लिया हुआ है तो ये क्लियर किया जाए। एंड हेंस इट इज द केस वाज एंटायरली रिमांडेड बैक टू द ऑफिसर विथ फ्रेश एडजुडिकेशन ऑर्डर्स एंड इसके चलते ये इम्पोर्टेंट फैक्टर सामने आता है जो बल्कि जो वैट के एरा में महालक्ष्मी जिनिंग का भी केस था वहां पे इफ यू रीड द एंटायर जजमेंट वहां पे ये चीज का जिक्र है कि अगर डिफॉल्टिंग पार्टी से टैक्स कलेक्ट किया जाता है बाद में तो ये बायर को उसका बेनिफिट वापस दिया जाएगा। एंड सिमिलर ग्राउंड्स पे मद्रास हाईकोर्ट ने इस बार जो जजमेंट पास किया हुआ है उसमें कहा गया है कि सेलर से रिकवरी क्यों नहीं की गई, सेलर पे एक्शन क्यों इनिशिएट नहीं किया गया डिपार्टमेंट की तरफ से। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क डिसीजन एंड इट इज ऑल द मोर वेलकमिंग इफ अदर हाई कोर्ट्स आल्सो फॉलो द सिमिलर वे ऑफ थिंकिंग कि जहां पे बायर जो है वो ही हैज ऑलरेडी पेड द टैक्सेस टू द सेलर एंड इट इज द सेलर हु इज इन डिफॉल्ट बाय नॉट रिमिटिंग इट टू द गवर्नमेंट। So instead of denying the input tax credit to the buyer, the department should take an action against the seller and make the recovery good। अभी इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं जैसे कि फॉर आई एम नॉट अवेयर ऑफ पर्टिकुलर माइन्यूट फैक्ट्स अबाउट दिस केस कि जो सेलर है वो सेम जुरिस्डिक्शन से बिलोंग करता है या डिफरेंट जुरिस्डिक्शन से, बिकॉज इन केस ऑफ जीएसटी द स्टेट टैक्स ऑफिसर्स हैव अ लिमिटेड जुरिस्डिक्शनल जियोग्राफिकल एरिया अंडर देम। So if buyer and seller both are under his jurisdiction, then it is easier for the state tax officer to start recovery proceedings against that person। But अगर दूसरे jurisdiction में है, let's say दूसरे state में है, तो there will be a little procedural, there may be a little procedural delay or difficulties that the state tax officer may face every time if he decides to recover the tax from the seller।
तो एक तरीके से ये जो कहा गया था काफी ट्रेड एसोसिएशंस का और टैक्स पेयर्स का कहना था वैट के टाइम से कि दिस इज सी हमने तो टैक्स पे किया है, वापस आप अगर रिकवरी कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ द डिपार्टमेंट और द गवर्नमेंटल अथॉरिटीज performing their duty to recover the tax from the defaulting party, they are again burdening us with the additional tax along with interest etc. And this is completely wrong and it goes against the principle of natural justice. तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को मद्देनजर रखते हुए जो मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन है, इट इज वेरी वेलकमिंग एंड this is going to be a landmark decision in the case of input tax credit availability henceforth. So that was it from my side on this particular judgment. I hope this will be helpful for all of you. Thank you so much. Stay tuned and please do subscribe to our YouTube channel if you have not already, and please share this video with your friends. Thank you so much.